इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश देखिए, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, एक जो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हर जगह ये काम आएगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इंग्लिश क्या है, जगह के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा आई, वी। अब अब हमारे मीन्स तो क्या बोलेगा वो? फिर हम लोग, यही बोलेगा वो, ठीक है? चाइना में चले जाओ, चाइना के बच्चे से पूछो आई मीन्स, तो मैं बोलेगा वो, किसी भी हालत में मैं नहीं बोलेगा। आज का जो क्लास है ये बोला आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन। इसका मतलब क्या कर रहा है ये, कि सवाल पूछना और जवाब देना। सवाल कोई पूछेगा या फिर आप भी किसी से सवाल कुछ कर रहे हो, उसको जवाब देना या फिर किसी से सवाल करना। तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल देखते क्या है, यहाँ पे लुक एट द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। देखो, क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे, व्हाट डू यू डू। अब किसी को भी आप पूछ सकते हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सामने वाला आदमी कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे बोल सकते हो व्हाट डू यू डू, मतलब होगा आप क्या करते हो, ठीक है? आपसे भी कोई पूछ सकता है, आप भी किसी से पूछेंगे व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आंसर कि आई एम अ डॉक्टर, आई वर्क इन हॉस्पिटल। तो आपको एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है कि आई एम अ डॉक्टर। तो यदि आप डॉक्टर हैं तो ही आप बोले कि मैं डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, ठीक है? आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, स्टोर कीपर भी हो सकते हैं, शॉप कीपर हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो जो आप है वही बोले। तो यहाँ पे बोला है कि आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे एंड भी लगा सकते हैं, एंड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल, और मैं हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ठीक है? देखो एक बार फिर से बता दूँ, आई एम अ डॉक्टर एंड आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए, अगर चाहे तो ये क्लास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में भी खत्म हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 से 5 मिनट एक ही क्लास को क्यों लिया जा रहा है, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है? व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, ठीक है, कभी भी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। मैं डॉक्टर हो गया। अब देखो, नेक्स्ट है व्हाट डज योर फादर। व्हाट डज योर फादर कहने का मतलब हो रहा है कि आपके पिता क्या करते हैं, आपके पिता क्या करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, आंसर दिया है यहाँ पे, ही रन्स अ स्मॉल बिजनेस, ठीक है? मतलब क्या है कि वो एक छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटा व्यापारी हैं, ठीक है, बिजनेस चलाते हो। तो अब देखिए, आपके पापा के बारे में पूछ रहे हैं, आपके पिता के बारे में, कि व्हाट डज योर फादर। अब फादर की जगह पे आप किसका बारे में पूछना चाहते हो? दुनिया में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, फ्रेंड है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, टीचर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, क्या है जिसका बारे में आप पूछना चाहते हो कि वो क्या करते हैं? तो इस फादर के जगह पे आप बोल सकते हो। ये बिजनेस के जगह पे आप, किसान है तो फार्मर लगा देना है, बिजनेसमैन है तो बिजनेस, डॉक्टर है तो डॉक्टर, अगर वो इंजीनियर है तो इंजीनियर, ठीक है? अब यहाँ पे अगर कुछ अगर वो इंजीनियर है तो यहाँ पे क्या करना है, ही के जगह पे ईज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा ये। ही इज ए इंजीनियर, ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए फार्मर, ओके, ही इज ए टीचर, जो भी है वहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे क्या है, ही रन्स, क्योंकि वो बिजनेस चला रहे हैं इसलिए वहाँ पे रन्स लगाए गए हैं, ओके? नेक्स्ट आगे देखें, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश देखिए, अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, एक जो एग्जांपल दे रहा हूँ, तो हर जगह ये काम आएगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इंग्लिश क्या है, जगह के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से चेंज होते रहता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा आई, यू, वी। अब अब हमारे, जब हम क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम से है, हमारे स्टूडेंट भी हिंदी मीडियम से है, तो हम किसी से भी पूछेंगे आई मीन्स तो क्या बोलेगा वो, मैं। यू मीन्स तुम या फिर आप। वी मीन्स हम या फिर हम लोग, यही बोलेगा वो, ठीक है? थैंक यू। अब देखिए, मैं पहले बोला कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश प्लेस एंड टाइम
के हिसाब से ये चेंज हो जाते रहता है। जैसे अगर हमारे यहाँ ये इंडिया में आई मीन्स मैं पढ़ाया जाता है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ये मैं पढ़ाया जाएगा। अब चाइना में चले जाओ, चाइना के बच्चे से पूछो आई मीन्स, तो मैं बोलेगा वो, किसी भी हालत में मैं नहीं बोलेगा वो। आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, वी मीन्स हम या हम लोग। चाइना में चले जाओ, चाइना और अदर कंट्री, चाइना, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी चले जाओ, तो ये नहीं बोलेगा आई मीन्स मैं, नहीं होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, ये प्लेस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे एक एग्जांपल और देना चाहता हूँ। जैसे हमारे यहाँ हो रहा है 2+2, कितना हो रहा है ये? 2+2 कितना हो रहा है? 4, ठीक है। अब देखो, अगर ये हमारे यहाँ 2+2 4 हो रहा है, तो दुनिया के किसी भी कोना में चले जाओ, ये 2+2 4 ही होगा, ये 5 कहीं भी नहीं होगा ये, ठीक है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कहीं भी 2+2 अगर हमारे इंडिया में 4 हो रहा है, तो दुनिया में कहीं भी जाओ तो 4 ही होगा, 5 कहीं नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारे पास, इंडिया में हमारे यहाँ आई मीन्स मैं हो रहा है, तो ये चाइना में मैं नहीं होगा, ये अमेरिका में, अमेरिका में मैं नहीं होगा ये, ठीक है। अमेरिका, जापान, कहीं भी चल जाए, इंडिया के बाहर कहीं भी चल, जो हिंदी नहीं समझते, नहीं बोलते हैं लोग, उसके बाहर कहीं भी चले जाओ, तो ये आई यू, मैं, तुम, हम, ये सब नहीं होगा ये। वो अपने हिसाब से, अपने प्लेस, अपने लैंग्वेज के हिसाब से वो लोग बात करेंगे। लेकिन मैथ में क्या है, मैथ में बताया कि हमारे यहाँ का 4 है, इंडिया में 2+2 4 है, तो दुनिया में हर जगह 4 ही होगा वो। देखते हैं, हमारा आता है क्लास के ऊपर, क्लास में क्या है यार अभी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है, व्हाट डज योर मदर, आपकी माँ क्या करती है। व्हाट डज योर मदर, मैंने पहले भी बताया था, मदर के जगह पे अब जिसके बारे में पूछना चाहते हैं, फादर, ब्रदर, कजन, सिस्टर, फ्रेंड, जिसका भी बारे में पूछना चाहते हैं मदर की जगह पे लगाओ, अब उसका बारे में पूछ सकते हैं। आंसर होगा, देखो अगर मदर के बारे में है तो ही इज अ हाउस वाइफ, वह घर चलाती है, ठीक है। हाउस वाइफ है मतलब घर गृहिणी बोलते हैं उसको हिंदी में, घर चलाने वाली जो होता है, सिस्टर हो, मदर हो, सॉरी, सिस्टर हो, मदर हो, वाइफ हो, तो उनको जो घर का काम करते हैं उनको हाउस वाइफ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों इतना कुछ सीखने को मिला होगा हमारे क्लास में। और यदि कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू।